पिछले साल की बात करें तो गुड्स प्लस सर्विसेज यानी दोनों को मिलाकर भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का फिगर था $770 बिलियन और इस साल के लिए हमने टारगेट रखा था $900 बिलियन का। साल 2030 तक भारत ने अपने टोटल एक्सपोर्ट्स को $2 ट्रिलियन यानी 2000 बिलियन करने का टारगेट रखा है। टारगेट तो वैसे कई सारे देश रखते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब वो टारगेट पूरे होते हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी न्यूज सामने निकल कर आ रही है, उसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भारत में मोदी सरकार जो भी टारगेट सेट कर रही है उसको पूरा करवाने में मानो सारी कायनात एक साथ मिलकर काम कर रही हो। कोविड-19 पैंडेमिक के खत्म होने के बाद से ही दुनिया की टॉप कंपनीज भारत में आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस यहाँ पर स्थापित कर रही हैं। खासकर जो अमेरिका की कंपनीज हैं वो तो तेजी से चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में भारत आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और फ्यूचर में अमेरिका, चाइना ये दोनों देश एक दूसरे को टारगेट करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की कंपनीज चाइना के मुकाबले में एक ऐसे देश की तलाश कर रही थी जो अमेरिका का मित्र देश तो हो ही, लेकिन जिस देश की डोमेस्टिक मार्केट भी काफी बड़ी हो, जहाँ की लेबर चीप हो, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो और लोकेशन ऐसी हो कि वो अपने गुड्स दुनिया के बाकी रीजन्स को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें। और चाइना को टक्कर देने वाला इस दुनिया में इस समय बस एक ही देश है और वो है भारत। इसलिए अमेरिका की कंपनीज लगातार भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। अब एक बहुत ही बड़ी अमेरिकन कंपनी ने अपने सप्लायर के रूप में भारत को शामिल करने का फैसला कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट की। भारत के अंदर तो खैर वॉलमार्ट के केवल 29 स्टोर्स हैं, लेकिन दुनिया के 19 देशों में वॉलमार्ट के 10,500 स्टोर्स हैं, जहाँ पर कुल 21 लाख लोग काम करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वॉलमार्ट हर दिन $1 बिलियन से ज्यादा की सेल्स करता है। पिछले साल 2022 में वॉलमार्ट का रेवेन्यू $572 बिलियन था, यानी पिछले साल वॉलमार्ट ने ऑन एन एवरेज $1.5 बिलियन की सेल डेली की थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि वॉलमार्ट किस स्केल के ऊपर काम करता है। इसी वॉलमार्ट कंपनी ने अब अपनी सप्लाईज चाइना से शिफ्ट करके भारत को दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के जनवरी से अगस्त महीने के बीच वॉलमार्ट ने अपने 25% गुड्स भारत से इंपोर्ट किए हैं, जबकि आज से ठीक 5 साल पहले वॉलमार्ट केवल 2% गुड्स भारत से इंपोर्ट किया करता था। डेटा के मुताबिक वॉलमार्ट पिछले साल 80% गुड्स चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि भारत से इंपोर्ट्स 25% तक बढ़ गए हैं, ऐसे में चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स की वॉल्यूम 80% से गिरकर 60% तक आ गई है। वॉलमार्ट का कहना है कि वो भारत से हर साल $10 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करेंगे और अभी इस समय $3 बिलियन के करीब वॉलमार्ट भारत से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही साल 2018 में वॉलमार्ट ने भारत की कंपनी फ्लिपकार्ट में 77% की हिस्सेदारी परचेज की थी। अभी सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारत ने जो इस साल अपने टोटल एक्सपोर्ट्स का फिगर और टारगेट जो कि $900 बिलियन रखा था, उसको काफी आसानी से पूरा कर लिया जाएगा।